नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम गोल्ड के बारे में चर्चा करेंगे। गोल्ड की प्राइसेस में रीसेंट गिरावट देखने मिली है और इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स के नंबर भी पिछले 4 महीनों में बहुत तेजी से गिरे। तो ये गिरावट क्यों हुई है? क्या कारण रहे हैं प्राइसेस एंड इंपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने में? हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आइए पता लगाते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस कैसे इन्फ्लुएंस होती है या कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को मेजरली अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक रिजर्व्स, यानी हर कंट्री की जो सेंट्रल बैंक रहती है, जैसे इंडिया की आरबीआई, तो ये अपने पास गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं ताकि इमरजेंसी में एक कुशन के फॉर्म में ये गोल्ड अपना रोल प्ले करे। सेंट्रल बैंक्स के पास बहुत सारी करेंसीज उनके पोर्टफोलियो में रहती है, लेकिन गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी है जो यूजुअली हर एक सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स या उनके पोर्टफोलियो में रहती है, क्योंकि गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ सेफ हेवन। एक हॉस्टेज कमोडिटी के रूप में इन्वेस्ट किया जाता है। न्यूयॉर्क ने ये साल करीब 700 टन अपने वॉल्ट्स में ऐड कर दिए इस कोविड के चलते। So you can imagine how gold plays an important role when it comes to the central bank reserves. दूसरा है वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर। अब अगर मानो इंडिया की रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिर जाती है या डिप्रिशिएट हो जाती है, तो इंडिया जो गोल्ड इंपोर्ट करता है वो एक तरीके से महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया जब खरीदारी करता है तो उसे डॉलर में ही पे करना रहता है, या अगर कोई भी चीज वो बेचता है तो डॉलर में ही उसे बेचना रहता है, बिकॉज यूएस डॉलर इज द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा आता है वेल्थ प्रोटेक्शन। गोल्ड हमेशा से एक सेफ हेवन एसेट रहा है इन टाइम्स ऑफ रिसेशन और ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी। अगेन, इन्वेस्टर्स गोल्ड को एक रिलीफ हॉस्टेज के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट डिमांड। गोल्ड की प्राइसेस इन्वेस्टमेंट डिमांड से भी बढ़ती है। अगर गोल्ड ईटीएफ्स में सपोज डिमांड बढ़ रहा है, तो ये ईटीएफ्स को ज्यादा गोल्ड होल्ड करना पड़ता है, उसके बदले वो इन्वेस्टर्स को शेयर इशू करते हैं। गोल्ड ईटीएफ्स मतलब गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसमें इन्वेस्टर्स को ये ऑप्शन रहता है कि वो फंड्स होल्ड कर सकते हैं और इसमें फिजिकल गोल्ड की ओनरशिप नहीं लगती है, और ये ईटीएफ्स एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। अब अगर हम भारत और सोने की बात करें, तो भारत करीब 900 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है। इंडिया में जितनी डिमांड होती है ऑलमोस्ट उतना ही इंपोर्ट करवाता है हर साल। इंडिया में स्पेसिफिकली गोल्ड को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और मैं वर्चुअल गोल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की बात कर रहा हूं, वेर इन पीपल हियर इन इंडिया आर लिटरली क्रेजी अबाउट द येलो मेटल। इंडियन हाउस होल्ड अप्रोक्सीमेटली होल्ड 25,000 टन ऑफ गोल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये यूएस के सेंट्रल बैंक से भी ज्यादा है। यूएस के पास अपने वॉल्ट में ऑन स्पॉट गोल्ड रिजर्व्स करीब 8,000 टन है। So you can imagine how Indians have a positive sentiments towards holding gold. And of course, at current prices, the value of all gold which is held by Indian households is nearly half of the India's GDP of 2.6 trillion, यानी करीब 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का गोल्ड। अब आते हैं गोल्ड के इंपोर्ट्स पे। तो भारत गोल्ड बहुत भारी मात्रा में इंपोर्ट करता है, लेकिन कोविड के चलते इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट्स काफी कम हो गए। इनफैक्ट पिछले कुछ महीनों से गोल्ड बहुत कम मात्रा में इंपोर्ट किया गया है। मार्च के महीने में गोल्ड के इंपोर्ट्स 62% से गिर गए थे, अप्रैल में ऑलमोस्ट 100%, मई में 98% एंड जून में 77%। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन के कारण गोल्ड की आयात बहुत कम हुई, ऑलमोस्ट हर मुल्कों के बॉर्डर्स बंद हो गए थे, तो इसीलिए इंपोर्ट का कोई चांस ही नहीं बन रहा था। इसके चलते इंडिया के ट्रेड डेफिसिट में बहुत ज्यादा असर पड़ा। ट्रेड डेफिसिट मतलब जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा होते हैं, तो उस केस में कंट्री का ट्रेड डेफिसिट होता है। तो इंडिया में ओवरऑल इंपोर्ट्स इतने गिर गए कि वो एक्सपोर्ट्स के नंबर के टर्म्स में कुछ ज्यादा ही कम हो गए, और इस केस में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स से ज्यादा हो गए और एक ट्रेड सरप्लस का सिनेरियो पैदा हो गया। तो इंडिया ने ये साल जैन और मार्च के महीने में करीब 0.6 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया था, और ये नंबर पिछले साल के मुकाबले, यानी पिछले साल के जैन और मार्च के बीच में 4.6 बिलियन डॉलर डेफिसिट था। जुलाई के महीने में बेशक गोल्ड की इंपोर्ट्स बढ़ी है करीब 4% के आसपास,
पर अगर हम 2020 के क्वार्टर वन की बात करें तो गोल्ड के इंपोर्ट्स करीब 81% से गिर चुके हैं। पिछले साल के क्वार्टर वन की बात करें तो इंडिया ने करीब 13.16 बिलियन डॉलर गोल्ड इंपोर्ट किया था, यानी करीब 90,000 करोड़ के सोने की आयात की थी। और इस साल के क्वार्टर में सिर्फ 2.47 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट की गई थी, यानी करीब 18,500 करोड़ की आयात। इंडिया मेजरली गोल्ड इंपोर्ट करता है क्योंकि जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री है इंडिया में, उसमें गोल्ड का यूसेज बहुत ज्यादा लगता है। तो गोल्ड के इंपोर्ट्स की गिरावट के वजह से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भी करीब 66% से गिर गई इसी साल के क्वार्टर वन में, यानी सिर्फ 4 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट्स हुआ था इंडिया से इस साल के क्वार्टर वन में, यानी अप्रैल टू जुलाई में। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि लॉकडाउन्स एंड बिजनेस शटडाउन्स की वजह से क्वार्टर वन में इतनी बड़ी मात्रा में गिरावट देखने मिली है। लेकिन जुलाई में इंपोर्ट्स बढ़ने का मेजर कारण है कि बिजनेसेस कुछ हद तक रेज्यूम हो चुके हैं एंड ऊपर से दिवाली आ रही है, जो इंडिया में इस त्योहार को काफी महत्व दिया जाता है। इस त्योहार पे इंडियंस फिजिकल गोल्ड का परचेस करते हैं एंड इसके अलावा इन्वेस्टर्स होल्ड स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं क्योंकि कोविड के चलते जो अनसर्टेनिटी है उसमें इन्वेस्टर्स गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। तो इसके चलते जुलाई के महीने में इंपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने मिली है, बट स्टिल अगेन गोल्ड की प्राइसेस अभी भी अनसर्टन है। दोस्तों अब आता है गोल्ड के प्राइसेस की गिरावट का मेन कारण। आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा होगा कि गोल्ड की प्राइसेस बड़ी तेजी से गिर रही है। इनफैक्ट इंडिया में 10 ग्राम के सोने की प्राइस करीब 5,000 रुपए से गिर गई थी। अब ये बेसिकली क्यों हुआ? ये सभी मेजर कारण रहे हैं इसकी गिरावट के। रशिया ने रिसेंटली अपनी कोविड वैक्सीन लॉन्च की है एंड जैसे ही उसने अनाउंस किया तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तुरंत असर देखने मिला। गोल्ड जो एक सेफ हेवन माना जाता है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स इस पे अफेक्ट हो गए एंड इवेंचुअली दे डिसाइडेड टू रीडायरेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू इक्विटीज। इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में पोजीशन एग्जिट कर ली एंड वही एग्जिट का पैसा उन्होंने इक्विटीज में डाल दिया। अब क्योंकि कोविड के चलते पिछले 3-4 महीनों से इन्वेस्टर्स ने गोल्ड में काफी निवेश कर रखा था, तो अचानक से सब अगर एक साथ गोल्ड बेचते हैं तो जाहिर सी बात है कि गोल्ड पे एक सेलिंग प्रेशर आता है, और अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो प्राइसेस गिरना निश्चित है। अब जो दूसरा रीजन निकल के आता है वो है कोविड के केसेस। कोविड के केसेस यूएस में कम हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, गोल्ड के प्राइसेस में सडन गिरावट पिछले हफ्ते आई थी, तो उस वक्त यूएस में जो इन्फेक्शन केसेस रिकॉर्ड किए गए थे वो कम हुए थे। इवन हॉस्पिटलाइजेशन नंबर यानी लोगों को अस्पताल में दाखिल करने का रेट भी कम हो रहा था। तो इसके चलते इन्वेस्टर्स में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रोड्यूस हुआ। तीसरा मेजर कारण निकल के आता है कि यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ने लगी। अब ट्रेजरी बॉन्ड्स क्या होते हैं ये मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। तो यूजुअली गवर्नमेंट के भी सिक्योरिटीज होते हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, और गवर्नमेंट आपको हर महीने उस बॉन्ड पे एक फिक्स्ड अमाउंट देती है जिसे कूपन भी कहा जाता है एंड इससे फिर ओवरऑल रिटर्न उस बॉन्ड पे पता लगता है कि कितना मिला है। इसी रिटर्न को यील्ड कहते हैं। अब इंटरेस्ट रेट्स और यील्ड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स इकोनॉमी में बढ़ाती है तो यील्ड्स गिर जाते हैं, एंड अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स कम करती है तो यील्ड बढ़ते हैं। हम इस पे बेशक आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए ये इनवर्स रिलेशनशिप याद रखिएगा। तो यूएस में रियल इंटरेस्ट रेट्स गिर गए तो इवेंचुअली गवर्नमेंट यील्ड्स बढ़ गए, एंड अगर यील्ड्स बढ़ रहे हैं तो कोई क्यों गोल्ड में निवेश करेगा? गोल्ड इज अ नॉन यील्डिंग एसेट। आप गोल्ड से रेगुलर इनकम नहीं कमा सकते, बॉन्ड्स आपको रेगुलर इनकम देंगे। तो इन्वेस्टर्स का इस कारण से भी गोल्ड के प्रति सेंटिमेंट्स वीक हुए एंड एक भारी मात्रा में सेल ऑफ देखने मिला। अब ऐसे भी उम्मीद है कि यूएस एक अगला स्टिमुलस लाएगी, और अगर स्टिमुलस पैकेज आता है तो इन्वेस्टर्स वुड ऑब्वियसली रिवर्ट टू इक्विटी मार्केट, क्योंकि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्वेस्टर्स दूसरे सिक्योरिटीज में निवेश करेंगे, क्योंकि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ रहा है तो मार्केट में एक अपवर्ड ट्रेंड दिखने को मिलता है, मार्केट में एक तेजी दिखने को मिलती है। ये हमने जैसे पिछले 3-4 महीनों में देखा था कि जैसे जैसे सरकार अपने इकोनॉमी में स्टिमुलस ला रही थी, शेयर मार्केट में हमने बहुत ज्यादा तेजी देखी थी। तो ये दोबारा होने की संभावना है अगर स्टिमुलस आएगा तो। इसके चलते इन्वेस्टर्स का एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया गोल्ड के प्रति। अब यूएस कोर पीपीआई यानी यूएस कोर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स
रिसेंटली पब्लिश किया गया था यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, और ये डेटा एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा पॉजिटिव निकल के आया है। इसके कारण भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इन्वेस्टर्स में आ गया था। तो मोटा मोटा गोल्ड की प्राइसेस इन सब कारणों की वजह से अफेक्ट कर गई थी, और इसका साफ साफ असर इंडियन शेयर मार्केट में भी पड़ा था। स्पेसिफिकली इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस की गिरावट देखने मिली थी। एक दिन में करीब 5,000 रुपए की गिरावट देखने मिली थी। तो ये था मेरे तरफ से एक गोल्ड के बारे में मेजर अपडेट। आई होप यू फाउंड दिस सेशन यूजफुल। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि गोल्ड का फ्यूचर आउटलुक क्या है। आपको क्या लगता है कि गोल्ड की प्राइस आने वाले वक्त में बढ़ेगी या कम होगी? आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो, वो भी जरूर बताइएगा। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीटी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते, जय हिंद।